कंजलोचन कंजमुख कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हम कुछ दिनों के पश्चात स्नान करने के उपरांत किशन सिद्धि दीदी और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे थे और श्री डॉक्टर के आगमन की बातें कर रहे थे। किसी ने बताया कि सारी बातों को कबीर द्वारा कैसेट रिकॉर्डर से टेप की गई है। बाबा जी ने टेप मांगा और हम सभी के आनंद के लिए उसे सुनाया गया। जब वह इस बिंदु पर पहुंचा जहां डॉक्टर ने कहा था वास्तव में वह परमात्मा है, बाबा जी चिल्ला पड़े, रोको इस टेप को, इसे नष्ट कर दो। तो सभी ने उसे ऐसा करने की बाबा जी से प्रार्थना की, किंतु उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी आज्ञा थी टेप को निकालकर उसे तोड़कर जला डालो और ऐसा ही किया गया। राम राम। अब हम एक अन्य आधिकारिक व्यक्ति ठाकुर जयदेव सिंह की बातें करते हैं, जिन्होंने यह कहा था कि वास्तव में बाबा जी भगवान हैं। वह वास्तव में मेरे लिए भी भगवान हैं। उन्होंने जयदेव सिंह के शरीर के अनेक कष्टों की व मृत्यु से भी रक्षा की थी। यह उनकी ही कृपा थी, क्योंकि मैं जितना भी सोचता हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं उनके कृपा के किसी भी प्रकार योग्य था। यह कृपा बड़े ही उच्च स्थान से नीचे की ओर बिना इसका विचार किए कि उसके कोई योग्य हैं अथवा अयोग्य निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह प्रभु की अहत की कृपा है। मैंने ठाकुर जयदेव सिंह के बारे में सुना था। बाबा जी इन्हें कभी कभी महान भक्त भी कहा करते थे। वह एक सैनिक थे, एक सच्चे सैनिक थे, जो स्वामी की आज्ञा का पालन बिना किसी प्रश्न और हिचक के साथ करते थे। उनके सैनिक जीवन का कार्यकाल बहुत ही यशस्वी रहा। उनमें बाबा जी की भक्ति भी अप्रमित थी। गुरु आज्ञा का पालन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक किया। कैची आश्रम में बाबा जी स्नानागारों की कतार के पीछे बैठे थे। यह सन 1962 जुलाई का महीना था। आश्रम में ठहरे हुए बहुत से भक्त और कुछ बाहर से आए हुए अन्य भक्त, जिन्हें मुख्य द्वार बंद कर दिए जाने पर भीतर रहने की आज्ञा दी गई थी, बाबा जी के चारों ओर बैठे थे। बाबा जी के कैची आश्रम में रहने पर यह कार्यक्रम नियमित चला करता था और यह सायंकालीन बैठक भक्तों के लिए बहुत आनंदमयी होती थी। उनके साथ देर तक बैठने का यही सुअवसर था, अन्यथा ऐसा सुअवसर कदाचित ही प्राप्त होता था। बाबा जी बहुत ही निश्चित मुद्रा में होते थे। उनकी वार्ता, टीका टिप्पणियाँ, बीते दिनों के संस्मरण, भेंट करने आए व्यक्तियों अथवा प्रसाद लेने आए व्यक्तियों की नकल और उनकी मुद्राएं बहुत ही मनोरंजक होती थी। आश्रमवासी कभी भी इन बैठकों के लाभ से वंचित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा न करने पर उन पर व्यंग किया जाएगा अथवा हंसी उड़ाई जाएगी। एक दिन जब बैठक चल रही थी और सभी लोग उसका आनंद प्राप्त कर रहे थे, बाबा जी ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, जो अपने पुत्र और पौत्रों से सहारा लेकर मंदिर की गेट से अंदर आ रहा था। यह व्यक्ति अच्छी सुदृढ़ देह दृष्टि का था और हाथ में मोटी बांस की लाठी लिए हुए था। बाबा जी ने मुझसे उस व्यक्ति को हाथ का सहारा देकर उसे अपने पास लाने के लिए कहा। उस व्यक्ति के पास आते ही मैंने सहारा देने के लिए हाथ फैलाए, किंतु उसने कहा कि अब किसी सहायता की ज़रूरत मुझे नहीं है। उसने बाबा जी की ओर इंगित करते हुए कहा कि अब वह ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं, मैं जहां से सभी प्रकार की सहायता आती रहती है, जो स्वयं सहायता के स्रोत हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।